So dear students, today we will discuss about solubility of drugs. This subject is coming under B Pharmacy third semester, Physical Pharmacy 1, Unit 1, Solubility of drugs. Preface. Solution is a mixture of two or more components and they are physically and chemical homogeneous. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन है टू और मोर कंपोनेंट का कि सॉल्यूशन मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बना जाता है जो क्या है कि फिजिकली एंड केमिकली होमोजेनियस. फिजिकली एंड केमिकली दे आर होमोजेनियस वन. होमोजेनियस मीन्स दे वर सेम प्रॉपर्टी लाइक फिजिकली एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सॉल्यूट इज ए कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट क्या होता है कि वो मिक्स सॉल्यूशन में एक पार्ट होता है जो मिक्स होता है किसे ना सॉल्वेंट से मिक्स होकर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है. सॉल्वेंट इज ए मीडियम विच प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विच देयर कंपोनेंट आर मिक्सड और डिजॉल्व. सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट एक मीडियम है जिससे हम सॉल्यूट को मिला करके और जो कंपोनेंट है उसे मिक्स करके हम सॉल्यूशन प्रोडक्शन करते हैं और सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है. सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इट इज़ एन एबिलिटी टू सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन एन सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मीन्स क्या है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इन ए सॉल्वेंट. इट इज़ एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इट इज सॉल्वेंट का एबिलिटी होता है. सॉल्युबिलिटी इज ए सॉल्वेंट का एबिलिटी होता है. तो इसको डिजॉल्व करने के लिए ना सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए वो यूज होता है. इसका काम है क्या? सॉल्वेंट का काम है जिस सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है वो इसका सॉल्युबिलिटी बोला जाता है. उसे सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व ए सॉल्यूट को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. सॉल्युबिलिटी बोला जाता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्वेंट वाज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि एक सॉल्वेंट में और एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो होता है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है और अप टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होता है. उसके बाद जो होता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चला जाता है. मीन्स हम एक वाटर लेते हैं और शुगर लेते हैं, एक मिक्सचर फॉर्मेशन करते हैं और सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं. उसे क्या होता है एक स्टेज आता है जिससे हम जितने देर तक हम शुगर को ऐड करते रहेंगे वो ऐड नहीं होगा. तो इस कंडीशन को क्या करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? आफ्टर द सैचुरेशन वी ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट. सैचुरेटेड होने के बाद हम और शुगर ऐड करने पर वो जो शुगर एंड वाटर में हम और जब शुगर ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगा. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? बिलो द सैचुरेशन. कि कंसंट्रेशन उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होता है और बिलो होता है. सो इससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पहले से नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं चलिए देखते हैं. नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट वाज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. Numbers of parts of solvent required to dissolve one part of solute was called as solubility expression. वन पार्ट सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए कितने अमाउंट में सॉल्वेंट रिक्वायर होता है उसे क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन बोला जाता है. सो इसका टर्म एंड पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट. एक पार्ट सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए कितने अमाउंट और कितने पार्ट का सॉल्वेंट हमको रिक्वायर होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन. चलिए देखते हैं. वेरी सॉल्युबल में क्या होता है? लेस देन वन पार्ट बहुत जल्द वो डिजॉल्व हो जाता है. लेस देन वन पार्ट में भी वो सॉल्युबल हो जाता है. फ्रीली सॉल्युबल क्या है? 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है. एक वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है. वो फ्रीली सॉल्युबल है. सॉल्युबल क्या है? 10 to 30 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट में आता है. वो सॉल्युबल है. स्पारिंगली सॉल्युबल में 30 to 100 पार्ट्स. स्पारिंगली सॉल्युबल में स्लाइडली सॉल्युबल में 100 to 1000 पार्ट्स. वेरी स्लाइडली सॉल्युबल में 1000 to 10,000 पार्ट्स. एंड
पार्शियली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल में मोर देन 10,000 पार्ट्स सॉल्वेंट्स यूज होता है 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व करने के लिए। उसके बाद चलिए देखते हैं परसेंटेज टर्म। परसेंटेज वेट बाई वेट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऑलवेज जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो 100 से ही कैलकुलेशन होता है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है? हम तो लिक्विड को ग्राम में नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम जब एक बॉटल में और एक 1 ग्राम वाला एक जो हमारा वेट कर सकते हैं, वेट एक बोतल लेकर उसमें वाटर भर के 1 ग्राम वेट कर सकते हैं, 100 ग्राम वेट कर सकते हैं। तो उसको वेइंग मशीन पर जब वेट करते हैं तो उसको हो जाता है वो वेट बाई वेट। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है? पहले तो हम एक 100 ml बीकर और 100 ml बॉटल में एक वाटर लेते हैं। जितना अमाउंट तक जाता है उसमें एक हम मार्किंग करते हैं और उसमें सॉल्यूट को भी उतना अमाउंट तक लिया जाता है जो समान अमाउंट में हो। तो इससे क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जब डिजोल्व करते हैं वो होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। मोलारिटी क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जब हम डिजोल्व करते हैं नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को जब हम 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो उससे क्या बोला जाता है? मोलारिटी बोला जाता है। मोलारिटी क्या बोलते हैं? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब हम केजी में सॉल्वेंट को लेते हैं तो उसे मोलारिटी बोला जाता है। केजी में सॉल्वेंट को कैसे लेते हैं? सपोज हम एक वेट में और एक जार या फिर बीकर में हम क्या करते हैं ना, सॉलिड सब्सटेंस और मीन्स सॉल्ट और शुगर को लेके 1 kg तक वेट करते हैं तब जाके वो होता है हमारा केजी में होता है। और क्या है, हम जब एक सेम अमाउंट ऑफ शुगर को एक बीकर में लेते हैं जिसका उसका एक मार्किंग कर लेते हैं और सेम अमाउंट ऑफ वाटर में भी एक बीकर में लेते हैं, वो भी उसी सेम मार्किंग तक हम वाटर जब लेते हैं तो वो होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो जाए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, द concentration of dissolved gas when it is in equilibrium with some of the pure gas in solution is called as solubility of gases in liquid। इससे क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस, एक कंसंट्रेशन गैस को जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर या फिर एनी अदर लिक्विड में जब हम डिजोल्व करते हैं तो ये क्या है, एक स्टेट में चला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जब रहते हैं तो इससे क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। हम लिक्विड में गैस को जब डिजोल्व करते थे और ऐड करते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल में है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब कोका कोला और स्प्राइट और एनी अदर ड्रिंक हम जब यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम उस सॉल्वेंट में ऐड कराया जाता है तो वो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड फॉर्म में यूज होता है। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग रहता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जब रहता है तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, वो सॉल्युबिलिटी होने नहीं देता है? जब हम देखते हैं, प्रेशर रहता है, टेम्परेचर रहता है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट रहता है और केमिकल रिएक्शन रहता है। फर्स्ट देखिए, प्रेशर में क्या होता है ना, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाता है, इसे कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर और एनी अदर कांस्टेंट जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट में रखते हैं
इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स हम जब कंडीशन सब सेम रखते हैं और इन एनवायरनमेंट ऐसा होता है जब हम किसी भी तरह की रिएक्शन और एनी अदर टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होता है तो इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इन कंसंट्रेशन डिजल्व गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है और C इज इक्वल टू डेल P, वेयर C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिजल्व गैस इन ग्राम और लीटर ऑफ सॉल्वेंट, P इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। देखिए उसमें क्या होता है ना, हम एक प्रेशर में जब लिक्विड को जब हम गैस में ऐड करते हैं तो एक प्रेशर भी यूज होता है उसमें, नहीं तो हम ऐड कैसे करेंगे लिक्विड से प्रेशर में गैस कैसे ऐड करेंगे, एक प्रेशर से ही यूज करेंगे हम। तो उससे बोला जाता है क्या बोला जाता है ना, प्रेशर इसका फैक्टर सपोर्टिंग में रहता है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब क्या होता है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और इंक्रीज भी हो सकता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस में या लिक्विड में गैस का जो हम मिक्स करते हैं उसका जो कैपेसिटी और सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट में देखिए प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, सम डिजल्व गैस आर प्रेजेंट एंड सम इलेक्ट्रोलाइट गैस आर प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, वी एड NaCl एज सॉल्ट और सुगर, द लिबरेशन ऑफ गैस वेर कॉल्ड एज सॉल्टिंग आउट, सो इंक्रीज द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। जब हम देखिए चलते हैं देखते हैं, जब हम इनो, इसका एग्जाम्पल में जब हम देखते हैं इनो है और एनी अदर, जब हम जो है क्या है और याद नहीं आ रहा है हमारा शायद, और क्या है, इनो है और जलजीरा वगैरह जो होता है, हम जब एक कोल्ड ड्रिंक्स या फिर एनी अदर सब्सटेंस में यूज करते हैं उससे क्या होता है ना, जो गैस होता है वो ज़्यादा जल्दी बाहर निकल आता है। तो मतलब वो जो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड होता है उसमें ज़्यादा सॉल्टेड आउट होता है। और NaCl डालने से हम देखिए कि स्प्राइट और थम्स अप पे हम जब सॉल्टेड सॉल्ट फॉर्म में NaCl थोड़ा यूज़ करते हैं या फिर एनी अदर सॉल्ट्स यूज करते हैं, तो उसमें ब्लैक सॉल्ट यूज करते हैं, तब इसमें क्या होता है ना, गैस लिबरेटेड आउट होता है। 4 नंबर पॉइंट में इनो में भी ऐसा होता है, हम एक गैस फॉर्म में वो जो हमारा सॉल्ट होता है वो गैस फॉर्म में लिबरेट आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर पॉइंट में देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर प्रेजेंट विथ वीक बॉन्ड, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस। सो उसमें देखिए क्या होता है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब वाटर में मिक्स होता है तो हम देखिए उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेजेंट कैसे होता है ना, वीक बॉन्ड में फॉर्मेशन होता है। जब वीक बॉन्ड में होता है तो हम उसे वाटर में डिजल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे डिजल्व नहीं करते। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो वो कम्प्लीटली डिजल्व नहीं होता है। जब वीक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और क्लोराइड में, जब वीक बॉन्ड होता है तो अब हम उसे वाटर ऐड करने से वो इंक्रीज और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन एनी अदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन एन अदर लिक्विड्स, लिक्विड कैसे अदर लिक्विड से सॉल्युबिलिटी होता है उसे देखते हैं। टू लिक्विड्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन एन अदर लिक्विड इज नोन एज मिसिबिलिटी। इसका अदर नाम क्या है, मिसिबिलिटी मीन्स टू लिक्विड्स आर मिक्सिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज मिसिबिलिटी। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, कम्प्लीटली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल, सी में क्या है, इमिसिबल लिक्विड कैसे होता है, इमिसिबल कैसे होता है देखते हैं। कम्प्लीटली मिसिबल में हियर टू लिक्विड्स आर मिक्सड इन ऑल प्रोपोर्शंस फॉर्मिंग ए सिंगल होमोजेनस फेज, टू लिक्विड्स आर मिक्सिंग इन ऑल प्रोपोर्शंस। कम्प्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन में क्या होता है और लिक्विड में क्या होता है कि हम टू लिक्विड्स को एक साथ ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिजल्व हो जाता है और नो एनी अदर सेपरेट लेयर बनता है, कोई किसी बनता नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल से जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वो वन फेज लिक्विड और सिंगल लेयर फॉर्मेशन होता है, कोई डबल लेयर और ट्रिपल लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है। और हम जब बेंजीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाता है। तब हम देखते हैं 2 नंबर में, चलिए देखते हैं पार्शियल मिसिबल में क्या है। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सड टुगेदर, जब टू लिक्विड्स मिक्स होता है तो हम क्या फॉर्मेशन होता है ना, टू लेयर फॉर्मेशन होता है
एंड आर पार्शियली मिक्सड टुगेदर। पार्शियली मिक्स होता है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, वो पार्शियल मिक्स होता है। मीन्स 50% या 30% या फिर 70% मिक्स होता है, टोटल कम्प्लीटली वो डिजल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंड डाई इथाइल एथर में वो रहता है। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स। टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर विथ एनी अदर सिग्निफिकेंट एक्सटेंट फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट लेयर। डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट लेयर में फॉर्मेशन होता है, वो टू कम्प्लीटली मिक्स होता है। पार्शियल में क्या होता था, पार्शियल में होता था पार्शियल मिक्स होता था, उसमें क्या इमिसिबल में क्या है, वो टोटली डिजल्व नहीं होता है और मिसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल है वाटर और ऑयल। वाटर एंड ऑयल में क्या होता है ना, टू सेपरेट लेयर फॉर्मेशन करता है। वो एक लेयर जो है जिसका ग्रेविटी और सरफेस टेंशन ज़्यादा है वो नीचे रहता है, जिसका सरफेस टेंशन कम है वो ऊपर रहता है। ठीक है, टुडे इट इज़ कंप्लीट तो नहीं हुआ है इसका हमारा जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स का, वो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम कुछ दिन देर हम अपलोड करेंगे। सो वी आई विल सजेस्ट you to like, share and subscribe my channel for another videos are coming.